practical based on what? Redemption of debentures, right? Manish Limited, company name is what? Manish Limited, issued rupees 38 lakhs. What beta amount is given, total amount is given 38 lakhs, 8% debenture of 100 each. Beta 38 lakh 8% debenture of 100 each, मतलब number of debenture कितना हो गया? 38 lakh divided by 100, तो 38,000. देखो 38,000 debentures, it will be 38,000 debentures. Okay, the terms of issue stated that the debentures were to be redeemed at a premium of 5% on 30th June 2015. Okay, the terms of issue stated that the debentures, जो भी debentures है, were to be redeemed at a premium of what? 5%. कि भाई आपको डिबेंचर रिडीम करना है at a premium of 5% on 30th June 2015. ठीक है. The company decided to transfer out of profit rupees 5,50,000 to DRR. Right? Company decided to transfer out of profits rupees what? 5,50,000 to DRR on what? On 31st March 2014 and 4 lakh on 31st March 15. ठीक है. So कंपनी ने क्या डिसाइड किया बेटा कि ट्रांसफर करना है आउट ऑफ प्रॉफिट रुपीज 5,50,000 टू DRR on 31st March 14 and rupees 4 lakh on 31st March 15. So total DRR कितना ट्रांसफर हो गया? 5,50,000 plus 4 lakh, 9,50,000. अब बेटा एटलीस्ट कितना परसेंट होना चाहिए पता है ना? 25% होना चाहिए, एटलीस्ट 25%. सो जरा चेक कर लेना ये 25% है क्या? बराबर है. जितना भी आपका पूरा डिबेंचर रिडीम हो रहा है, कितना डिबेंचर रिडीम होगा? 38 लाख. तो 38 लाख का 25% निकालो, कम से कम 25% होना चाहिए, एटलीस्ट 25% होना चाहिए. तो 25% आ रहा है क्या ये, कि कम आ रहा है कि ज्यादा आ रहा है? अच्छा 25% ही आ रहा है. ओके, वेरी नाइस. ठीक है, चलो, तो कोई टेंशन नहीं, कोई इशू नहीं. जब 25% आ रहा है मतलब क्रिएशन हो गया 25%, दैट्स इट. एंड मेक द नेसेसरी इन्वेस्टमेंट इन टाइम. DRR किया है तो इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट. ठीक है. नाउ वी हैव टू पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज रिगार्डिंग द इशू का भी पास करना है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का भी पास करना है, विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर ईदर द इंटरेस्ट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर. मतलब जो भी इंटरेस्ट का एंट्री पास नहीं करनी है, लॉस ऑन इशू डिबेंचर कुछ पास नहीं करना है. बराबर है. तो जर्नल एंट्रीज रिगार्डिंग इशू एंड रिडम्पशन. सो लेट्स गेट रेडी एवरीवन to pass the journal entries. Step by step हम लोग एंट्री पास करेंगे. आ जाओ, चलो let's start. So normally solving the sum directly बेटा, company name at the top, Manish Limited, journal entries, date, serial number, particulars, ledger folio, debit rupees and credit rupees. So let's start. सबसे first देखो क्या दिया आपने को, Manish Limited. See, Manish Limited issued 38 lakhs 8% डिबेंचर ऑफ रुपीज 100 ईच ऑन 1st April 2013. आपको इशू का भी एंट्री पास करना है, याद रखना, इशू एंड रिडम्पशन दोनों. सो ठीक है, इशू का एंट्री 1st April 13, मतलब आपका ईयर हो जाएगा 13-14, फाइनेंशियल ईयर विल बी 13-14. सो आ जाओ, ईयर 2013 14. ठीक है, चलो सबसे पहला April 1. व्हाट? April 1 को आप एंट्री पास करोगे. विच एंट्री? इशू की एंट्री. तो बेटा अगर इशू किया तो नॉर्मल सी बात है, एंट्री क्या होती है? देखो ध्यान देना इधर. यस, बैंक टू डिबेंचर, नॉर्मल कंबाइन एंट्री. अब देखो अगर आपने इशू किया है तो आपको सारा पैसा तो एक ही साथ आ गया, मतलब एप्लीकेशन स्टेज में ही सारे पैसे आ गए. बराबर है. स्टेज कौन सा? एप्लीकेशन स्टेज में ही सब कुछ आ गया. बराबर. तो एंट्री पास कर दो डायरेक्टली. ऐसा हम लोग शो करते हैं उसको प्रॉपरली कि पहला एंट्री क्या, बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड, और हम इधर दिखा रहे हैं कि भाई आपको एप्लीकेशन स्टेज में ही सारे पैसे आ गए. सो टू डिबेंचर एप्लीकेशन,
एप्लीकेशन के टाइम पे ही सब कुछ मिल गया आपको। टू डिबेंचर एप्लीकेशन लिखो या टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिखो, एक ही मतलब हो जाएगा फिर, ठीक है, क्योंकि सब एक ही स्टेज में मिल गया। तो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट भी लिख सकते हो, या डिबेंचर एप्लीकेशन लिखना है तो भी लिख सकते हो, या फिर कंबाइंड एंट्री भी पास कर सकते हो, बैंक टू डिबेंचर वाला, ठीक है। सो फिलहाल इधर बाइफर्केशन किया मैंने प्रॉपरली कि भाई स्टेजेस वाइज कैसा आप कॉल करते हो। सो बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। चलो कितना डिबेंचर्स, अभी डायरेक्ट अमाउंट दिया बेटा 38 लाख, एंड व्हाट डज इट मीन कि आपका नंबर ऑफ डिबेंचर है 38,000 इंटू 100, दैट्स इट, 38,000 डिबेंचर इंटू 100। चलो ये फर्स्ट एंट्री, नरेशन अपने ओन वर्ड्स में बीइंग लिख के, बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन मतलब डायरेक्टली सिंपल, बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव, दैट्स इट, सिंपल। चलो अभी ये एंट्री आया, अगर हम बाइफरकेट कर रहे हैं एंट्री को सिस्टमेटिकली, बराबर है, फिर सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी, देखो एप्लीकेशन में एप्लीकेशन स्टेज होता है तो पहले मनी रिसीव होगा, उसके बाद ड्यू होगा, ड्यू मतलब डिबेंचर्स में जो डिबेंचर है उसमें ट्रांसफर होगा, डिबेंचर को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट एंट्री आ जाओ, अप्रैल 1 में एंट्री क्या हो जाएगी, अब नेक्स्ट एंट्री में डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट हो जाएगा बेटा, क्योंकि अब हमको ट्रांसफर करना है डिबेंचर्स में। सो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और मैंने क्या बोला, कंबाइंड एंट्री भी पास कर सकते हो आप। डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना है 38 लाख। अब सुनो बेटा, अब यहां ध्यान देना, सुनो, अब आपने क्या किया बेटा, डिबेंचर इशू तो किया है, यू कैन सी हियर, आपने डिबेंचर इशू किया 38 लाख का, ठीक है, एट ₹100 ईच, पार में ही इशू किया आपने। टर्म्स ऑफ इशू स्टेटेड दैट डिबेंचर्स वेयर टू बी रिडीम्ड एट 5% प्रीमियम, ठीक है, ऑन 30 जून 2015। अभी टर्म्स ऑफ इशू के टाइम पे ही आपने डिसाइड कर लिया कि भाई डिबेंचर रिडीम होगा एट 5% प्रीमियम पे। तो भाई डिबेंचर अगर 5% प्रीमियम पे रिडीम होगा तो कंपनी के लिए तो लॉस ही है, तो कंपनी के लिए लॉस है तो नॉर्मल सी बात है, लॉस डेबिट हो जाएगा, लॉस ऑन भाई, लॉस ऑन व्हाट, इशू ऑफ डिबेंचर। बोलोगे सर लॉस ऑन इशू और डिबेंचर, इशू और डिबेंचर क्यों भाई, आज इशू किया तभी वो टर्म्स में हमने टर्म्स बनाई कि रिडम्पशन के टाइम पे हम आपको ज्यादा देंगे, तो लॉस ऑन इशू और डिबेंचर ही हुआ ना बेटा, है कि नहीं। मालूम पड़ा कितना परसेंट प्रीमियम देंगे हम लोग, कितना परसेंट प्रीमियम देने वाला है जरा देख लो, 5% प्रीमियम है, 5%, ठीक है। तो आ जाओ, तो आप यहां से भी निकाल सकते हो, 38 लाख का 5% कितना हो गया 190, और आप इधर भी कर सकते हो, नंबर ऑफ डिबेंचर 38,000 है, फेस वैल्यू 100 है, 100 का 5% कितना होता है 5, 38,000 इंटू 5, दोनों तरीके से कर सकते हो, बहुत अल्टरनेटिव्स आर देयर, बराबर है, आंसर वही आएगा, आपको चेक करके देख लो आ रहा है क्या, यस यस, वेरी गुड बेटा, वेल डन तुषार, वेल डन श्रुति, परफेक्ट परफेक्ट। चलो अच्छा बेटा, डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट हो गया, लॉस ऑन इश्यू और डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट हो गया, करेक्ट है। 2, अब मेन एंट्री जो आपकी है, आपको डिबेंचर्स क्रिएट करना है क्योंकि लाइबिलिटी क्रिएट हो गई है आपकी। अच्छा डिबेंचर्स कितना परसेंट है जरा देख लेते हैं, परसेंटेज, डिबेंचर पे कितना परसेंट इंटरेस्ट है, 8% डिबेंचर है, सी दिस इज व्हाट 8% डिबेंचर्स, सो वी हैव टू क्रेडिट इट, लाइबिलिटी क्रिएट हो गई टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट। अब बेटा इधर तो फेस वैल्यू आएगा, 38,000 डिबेंचर है एट द रेट ऑफ 100 which will come 38 lakhs, और फाइनली अब सुनो बेटा, ये जो लॉस हुआ है आपका, ठीक है, लॉस तो आपने एज्यूम कर लिया है कि भाई मेरे को अब लॉस हो गया क्योंकि मैं फ्यूचर में रिडीम करने वाला हूं एट अ प्रीमियम, बट आपने अभी दिया क्या, ये लॉस एक्चुअल में रियलाइज हुआ क्या, अभी नहीं ना, ये तो देना है ना आपको, इन फ्यूचर देना है, इन फ्यूचर, सो दिस इज व्हाट लाइबिलिटी। तो ये जो आप प्रीमियम देने वाले वो आपकी लाइबिलिटी बन गई, क्योंकि अभी थोड़ी दे रहे हो आप तो रिडम्पशन के टाइम पे दोगे ना 2015 में, ठीक है।
सो लाइबिलिटी दिखा देने का, इसको लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है. सो टू प्रीमियम ऑन व्हाट, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट. टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ व्हाट, डिबेंचर्स अकाउंट. चलो बच्चों, कितना आपका प्रीमियम कितना, वही सेम 38,000 इंटू 5, यही तो है ना, यही लॉस अपने को देना है. तो कितना हो गया 1,90,000. दैट्स इट. तो हमेशा याद रखना आपकी 2 एंट्री फिक्स हो जाएगी. अगर इशू के टाइम पे आपने टर्म क्या डिसाइड किया है कि भाई हम प्रीमियम में रिडीम करेंगे, तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स तो फिक्स है, लॉस हो गया, बट वो दिया नहीं है अभी, इन फ्यूचर देने वाले हो, इन फ्यूचर, फ्यूचर में देना है अपने को, इन फ्यूचर. तो देना है मतलब लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी का क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस. तो क्रेडिट में दिखा दिया कि प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, अपने को ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन देना है, ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. अभी दिया नहीं है, ये लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है बार, सिंपल. दैट्स इट, बस. तो ये एंट्री याद रखना. हो गया, फिनिश. हाँ, और मैंने क्या बोला, आपको कंबाइंड एंट्री पास करना है तो भी पास कर सकते हो. कंबाइंड एंट्री मतलब क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स करते हो ना आप डायरेक्ट, तो कंबाइंड एंट्री में क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इश्यू और डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन. भाई कंबाइंड एंट्री कैसे पास होता है पता है ना सबको. ये देखो, ये डिबेंचर एप्लीकेशन क्रेडिट और डेबिट दोनों सेम अमाउंट है, क्रेडिट और डेबिट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बराबर है. तो कंबाइंड एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इश्यू और डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट to 8% debentures to premium on redemption debentures. That's it. If you want to pass combined entry, you can pass it. नहीं पास करना है तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप दिखाओ तो फिर भी बेस्ट ऑप्शन है, कोई टेंशन नहीं. कंबाइंड भी पास कर सकता है, ठीक है. तो फिलहाल मैंने इधर कंबाइंड नहीं पास किया है, इसलिए मैं इसको हटा दूंगा, ठीक है. चलो, सो डन. अब आ जाओ, अब सब हो गया अपना, पहला स्टार्टिंग का एंट्री हो गया बेटा. आगे क्या बोल रहा है, रिडम्पशन का डेट है आपका 30 जून 15. द कंपनी डिसाइडेड टू ट्रांसफर आउट ऑफ प्रॉफिट 5,50,000 टू डीआरआर ऑन 31 मार्च 14, ठीक है, और 31 मार्च 15 में 4 लाख. तो चलो एंट्री पास कर देते डीआरआर क्रिएट करने की. तो नेक्स्ट एंट्री 31 मार्च 14, तो अभी 13 14 ही है ना, 31 मार्च 14. सो मार्च 31 मार्च, ईयर तो सेम ही चल रहा है. चलो एंट्री नंबर 3, डीआरआर क्रिएट करने की एंट्री पता है ना बेटा, किधर से क्रिएट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस से, डिविजिबल प्रॉफिट से. सो पीएनएल अकाउंट विल बी डेबिटेड, और आपने डीआरआर क्रिएट किया तो लाइबिलिटी क्रिएट हो गई आपकी. यस, वेरी गुड तुषार. टू डीआरआर, दैट इज डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, जिसको शॉर्टकट में हम डीआरआर लिख सकते हैं. यस, वेल डन श्रुति, परफेक्ट बेटा. सो कितना डीआरआर है, डायरेक्ट अमाउंट दिया है 5,50,000, 5,50,000, 5,50,000, ठीक है. चलो डीआरआर क्रिएटेड. फिर उसके बाद ये तो डीआरआर का एक अमाउंट हो गया 5,50,000 का. फिर सेकंड भी बोल रहा है 4 लाख, 4 लाख आपने 31 मार्च 15 पे क्रिएट किया, तो अब ईयर चेंज हो जाएगा. अब 31 मार्च 15 पे मतलब आपका ईयर यहां से क्या हो जाएगा, फिर स्टार्ट हो जाएगा 14-15. अब 14-15 में आपने 31 मार्च 31 मार्च 31 फोर्थ एंट्री, सेम एंट्री, वही पीएनएल अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल बी डेबिटेड टू डीआरआर अकाउंट, ठीक है. चलो कितना इधर 4 लाख, दैट्स इट, बराबर है. तो डीआरआर क्रिएटेड, ठीक है, 5,50,000 एंड 4 लाख हैज बीन क्रिएटेड, दैट्स इट. चलो अब क्या बोल रहा है, आपको इन्वेस्टमेंट भी करना है बेटा, एंट्री तो सेम ही था वो डीआरआर का. अब इन्वेस्टमेंट करना है, इन्वेस्टमेंट के लिए क्या बोल रहा है, कोई डेट तो स्पेसिफाई किया नहीं है, ठीक है. तो इन्वेस्टमेंट कभी करना है आपको, रिडम्पशन के पहले, जब भी रिडम्पशन हो रहा है उसके पहले. रिडम्पशन कभी हो रहा है,
देखो इधर 30 जून को रिडम्पशन हो रहा है, 30 जून के पहले आपको क्रिएट करना है, ठीक है। 30 जून के पहले आपको आपका इन्वेस्टमेंट करना है। तो अगर डेट मेंशन नहीं किया है तो क्या लेने का, 30 जून के पहले मतलब 30 अप्रैल, बराबर है। 30 अप्रैल डेट अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया तो 30 अप्रैल एज्यूम करना है, ठीक है। 30 अप्रैल तक आपका इन्वेस्टमेंट हो जाना चाहिए, तो हम 30 अप्रैल एज्यूम करेंगे, ठीक है। और अगर इन्वेस्टमेंट का डेट दिया रहेगा तो जो डेट दिया रहेगा वो डेट पे आपको एंट्री पास करना है, दैट्स इट। बट रिडम्पशन के पहले होना चाहिए जिस दिन रिडम्पशन हो रहा है उसके पहले आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, दैट्स इट। चलो सो आ जाओ। सो 30 अप्रैल बराबर है, क्या एज्यूम करेंगे 30 अप्रैल, तो 30 अप्रैल मतलब आपका डेट हो जाएगा, ईयर चेंज हो जाएगा, 15-16 हो जाएगा फिर। चलो सो फॉर्मेट इज सेम एज यूजुअल, फॉर्मेट ड्रॉ कर देता हूं मैं। एलएफ एलएफ हो गया, बराबर है। फिर इधर आपका डेट, सीरियल नंबर, ठीक है। डेट हो गया, सीरियल नंबर हो गया, पर्टिकुलर्स एलएफ और बाकी सब। चलो तो 14-15 हो गया, अभी ईयर 15-16, ईयर 15-16 में कोई डेट मेंशन नहीं किया है, देयर इज नो डेट अबाउट द इन्वेस्टमेंट टू बी मेड का डेट इज नॉट गिवन, सो डायरेक्टली वी विल एज्यूम 30 अप्रैल रिडम्पशन के पहले। चलो एंट्री नंबर 4 हो गया ना अपना, फिफ्थ एंट्री, एंट्री नंबर 5। चलो सो एंट्री नंबर 5 विल बी व्हाट, अभी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो नॉर्मल सी देखो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो एंट्री क्या होगी, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अपना एसेट है, इन्वेस्टमेंट किया, बराबर है, तो इन्वेस्टमेंट डेबिट हो गया, टू पैसा जाएगा ना इन्वेस्टमेंट करोगे तो बैंक, टू बैंक, यस वेरी गुड, वेल डन श्रुति। सो डिबेंचर redemption debenture redemption investment account will be debited to what goes out, bank goes out, to बैंक जाएगा, ठीक है। डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट विल बी डेबिटेड टू बैंक गोज आउट। और इन्वेस्टमेंट का फंडा पता ही है, जितना भी रिडम्पशन होने वाला है आपका नेक्स्ट ईयर, मतलब जो भी अपकमिंग रिडम्पशन है, कितना है 38 लाख की पूरा रिडीम हो रहा है, उसका 15% आपको क्रिएट करना है, एंट्री पास करनी है। तो 38 लाख का 15% कितना होता है बेटा, 5,70,000, यस। तो शो इट हियर, ये सब प्रोविजन आपको करना ही है बेटा, ये सब क्रिएट आपको करना ही है, इन्वेस्टमेंट करना ही है। 5,70,000 आपका हो गया इधर, ठीक है। रिडम्पशन के पहले आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, कुछ नहीं बोला है तो हमने अप्रैल 30 एज्यूम किया है बेटा, ठीक है। चलो तो 38 लाख का 15% डन, अब हो गया, इन्वेस्टमेंट भी हो गया, अब आएगा रिडम्पशन का टाइम। तो रिडम्पशन का टाइम क्या है, 30 जून 2015। तो आ जाओ, अब रिडम्पशन, ऑन रिडम्पशन पे आ गए हम लोग, किस पे आ गए, ऑन रिडम्पशन, जून 30। अब इधर से रिडम्पशन का डेट स्टार्ट हो गया। अब रिडम्पशन के टाइम पे मैंने आपको देखो थियरी में बताया, सबसे पहले क्या करने का रिडम्पशन के टाइम पे, जो इन्वेस्टमेंट किया उसको इन कैश कर लो, इन कैश। तो पहला एंट्री तो यही आ गया इधर, इन कैश, बराबर है। अभी देखो इसको अलग कलर में लिखा, मतलब यहाँ से रिडम्पशन का डेट स्टार्ट हो रहा है, रिडम्पशन पीरियड स्टार्ट हो रहा है, मतलब जून 30 पे रिडम्पशन है तो रिडम्पशन स्टार्ट हो गया है। अब रिडम्पशन में सबसे पहला आपका क्या है बेटा, इन कैश करना है आपको, आपका इन्वेस्टमेंट जो आपने इन्वेस्टमेंट किया। चलो इन कैश करोगे तो एंट्री क्या होगी बेटा, बैंक कम्स इन, सो बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड, बराबर, बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड टू, आपने इन्वेस्टमेंट अपना सेल ऑफ कर दिया ना बेटा, इन कैश कर लिया, तो डिबेंचर रिडम्पशन
इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है, बैंक टू DRI, सिंपल। कितना था अमाउंट? 5,70,000, so 5,70,000, 5,70,000, that's it. बराबर है, 5,70,000, 5,70,000। चलो ये भी हो गया बैंक टू DRI। नेक्स्ट आ जाओ, अभी जून 30 पे इनकैशमेंट हो गया ना बेटा। अब इनकैशमेंट के बाद नेक्स्ट एंट्री क्या आएगी पता है ना? जो स्टेप बताया वो याद रखो। इनकैशमेंट के बाद नेक्स्ट एंट्री क्या होगा? अमाउंट पेबल ऑन रिडम्पशन। तो आ जाओ, नेक्स्ट एंट्री जून 30, अमाउंट पेबल ऑन रिडम्पशन, ठीक है। सो जून 30 अमाउंट पेबल ऑन रिडम्पशन की एंट्री क्या होती है पता है ना? कितना देना है अपने को डिबेंचर होल्डर को। तो सबसे पहला तो उसका 8% डिबेंचर जो है वो देना है, 8% डिबेंचर्स देना है डेबिट, जिसकी वैल्यू है 38 लाख। और नंबर ऑफ डिबेंचर देखा जाए तो 38,000 इंटू 100, ठीक है। 38,000 नंबर ऑफ डिबेंचर है, इंटू 100 इज व्हाट? वन डिबेंचर फेस वैल्यू इज व्हाट? 100। सो 8% डिबेंचर्स देना है, प्लस आपको अब देखो रिडम्पशन के टाइम पे प्रीमियम भी देना है। तो जो प्रीमियम आपने क्रेडिट किया था, ये दिख रहा है जो क्रेडिट किया है, बराबर है, आज वो डेबिट हो जाएगा। आपने पहले क्रेडिट किया ना, तो अब आ गया ना रिडम्पशन का टाइम, तो अब काय की लाइबिलिटी, उसको डेबिट करो फिर, ठीक है। तो वो उधर से सेट ऑफ हो गया, डेबिट हो गया। ये भी देना है अपने को भाई, रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन एक तरह से लॉस ही है ना अपना। सो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, कितना नंबर ऑफ डिबेंचर है? 38,000 इनटू व्हाट? कितना प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स देना है? 5 है ना बेटा, ये देखो यही सेम उतार देंगे, 38,000 इंटू 5, दैट्स इट। 38 इंटू 5 दैट इज 1,90,000, ठीक है, 1,90,000 बराबर। टू किसको देना है बेटा? टू डिबेंचर होल्डर्स। whom it is payable? To debenture holders account, that is 38,000 into 105, ठीक है, 38 into 105। चलो कितना आ रहा है बोलो? 39,90,000, yes, so it will come 39,90,000, हो गया बराबर। That's it। चलो ये आपका जून 30 का भी एंट्री हो गया। अब नेक्स्ट बराबर है, अमाउंट पेबल ऑन रिडम्पशन डन। नाउ आफ्टर अमाउंट पेबल ऑन रिडम्पशन नेक्स्ट एंट्री विल बी व्हाट? 8th one, ठीक है, 8th one एंट्री विल बी व्हाट? चलो आफ्टर दिस अमाउंट पेबल ऑन रिडम्पशन नेक्स्ट एंट्री पेमेंट, यस, नहीं पेमेंट, पहले पेमेंट बेटा, ठीक है, यस पेमेंट। और कैपिटल रिजर्व में नहीं ट्रांसफर होगा बेटा ये सब, ये ओन डिबेंचर कैंसिल नहीं बेटा, ओन डिबेंचर कैंसिल होगा तो कैपिटल रिजर्व, ओके बेटा। चलो इधर जब पेमेंट पूरा रिडम्पशन हो जाएगा तो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर होता है, याद रखो, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, वेरी गुड, आंसर दो बस, बाकी वो सब मैं करेक्ट कर दूंगा, टेंशन नहीं लेने का। चलो अभी पेमेंट की एंट्री, अमाउंट पेबल ऑन रिडम्पशन, अमाउंट पेबल ऑन रिडम्पशन हो गया। नाउ पेमेंट एंट्री, पेमेंट एंट्री क्या हो जाएगी? डिबेंचर होल्डर इज द रिसीवर टू बैंक गोज आउट, so debenture holder is the receiver, so debenture holders account will be debited, what goes out? पैसा जाएगा तो टू बैंक अकाउंट, दैट्स इट। चलो कितना देना है बेटा अपने को डिबेंचर होल्डर को? 39,90,000, 39,90,000, दैट्स इट। 39 लाख व्हाट बेटा? 90,000। डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, क्लियर। चलो अब ये पेमेंट भी हो गया बेटा आपका। पेमेंट होने के बाद लास्ट एंट्री इज व्हाट? सारा डिबेंचर रिडीम हो गया है। आप देखिए रहो आपके क्वेश्चन में कितना था पूरा डिबेंचर्स? 38 लाख, 38 लाख ही है ना बेटा, ये देखो 38 लाख, ठीक है।
और ये 38 लाख पूरा रिडीम हो गया बेटा, पूरा रिडम्पशन हो गया है। तो पूरा रिडम्पशन होने के बाद कितना ट्रांसफर करोगे? जनरल रिजर्व। यस, वेरी गुड तुषार, ठीक है, बराबर। सो सब डिबेंचर रिडीम होने के बाद, फुल रिडम्पशन होने के बाद, दैट डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व जो आपने क्रिएट किया है उसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करो। गॉट इट? यस, वेरी गुड अरिजीत, परफेक्ट बेटा। चलो, नाउ आफ्टर ऑल रिडम्पशन, आफ्टर ऑल what redemption of debentures means if full redemption हो गया आपका, full redemption of debenture is redeemed, then what we have to transfer DRR balance to general reserve, ठीक है। after what बेटा, full redemption of debentures, पूरा डिबेंचर अगर रिडीम हो गया है, then we have to transfer what DRR balance to general reserve, याद रखना बेटा, ठीक है। तो चलो ट्रांसफर करते हैं। यस, वेरी गुड श्रुति, परफेक्ट बेटा। सो 9th एंट्री, लास्ट एंट्री, क्योंकि सब डिबेंचर रिडीम हो गया। 9th एंट्री जून 30, जून 30, ठीक है। तो क्या एंट्री हो जाएगी बेटा? यस, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट विल बी डेबिटेड टू जनरल रिजर्व अकाउंट। यस, सो डिबेंचर रिडम्पशन, भाई देखो, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व जो आपने क्रिएट किया था तभी क्रेडिट बैलेंस था, अब ट्रांसफर कर रहे हो जनरल रिजर्व में तो डेबिट हो जाएगा। सो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट विल बी डेबिटेड टू, किधर ट्रांसफर किया आपने? जनरल रिजर्व अकाउंट, दैट्स इट। सो अमाउंट इज व्हाट, कितना है अभी जरा देखना, डीआरआर देखो, डीआरआर इधर देखो। फर्स्ट आपका डीआरआर था 5,50,000, सेकेंड है 4 लाख, सो टोटल इज व्हाट 9,50,000, टोटल इज 9,50,000। सो इधर शो कर देता हूँ चाहिए तो मैं शॉर्टकट में। फर्स्ट वन इज व्हाट 5,50,000, then 4 lakh, so the total is what 9,50,000। 9,50,000, 9,50,000, that's it, got it? चलो हो गया ट्रांसफर्ड, फिनिश, दैट्स द एंट्री, हो गया, फिनिश हो गया, सब डिबेंचर रिडीम हो गया। आफ्टर फुल रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स आपको क्या करना है? सब डीआरआर का बैलेंस जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है और इधर हो गया अपना सब फिनिश। क्लियर? ओके, गॉट इट एवरीवन? सो याद रखना, सिंपल फंडा, डायरेक्टली यहाँ अपना सब होता है फिनिश, तो डायरेक्टली बहुत सिंपल इश्यू से स्टार्ट करना है। इश्यू की एंट्री देखा, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, सब एक ही स्टेज में आ गया, तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिख सकते हो आप। फिर डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट नेक्स्ट एंट्री में, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है तो लॉस की एंट्री आपको अभी पास करनी पड़ेगी, बट वो लॉस अभी दिया नहीं है, बराबर है, वो दिया नहीं है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, जो लॉस आपने क्रिएट किया है वो प्रीमियम अभी दिया नहीं है आपने, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, तो वो लाइबिलिटी हो गई, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट में दिखा दिया, दैट्स इट। और मैंने क्या बोला, इसका कंबाइंड एंट्री भी पास कर सकते हो, कंबाइंड एंट्री पास करेगा तो ये जो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट और क्रेडिट कैंसिल हो जाएगा। सो बचेगा क्या? बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, बराबर है, वैसा भी कर सकते हो या फिर डायरेक्टली ऐसा स्टेप बाय स्टेप भी दिखा सकते हो, दैट्स इट। फिर उसके बाद क्या था, आपको डीआरआर क्रिएट करना है, डेट दिया ही है, एक 31 मार्च 13 पे और एक 14 पे, तो डीआरआर क्रिएट करने की एंट्री पता ही है, पीएनएल टू डीआरआर, पीएनएल टू डीआरआर, दैट्स इट। उसके बाद अपना इन्वेस्टमेंट किया, फिर ऑन रिडम्पशन के टाइम पे पहला इनकैशमेंट, फिर अमाउंट पेबल, फिर पेमेंट और डीआरआर टू जनरल रिजर्व, दैट्स इट, गॉट इट?